गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श विद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो हम कल क्या पढ़े थे? तो हम पढ़ रहे थे पाचन। हम अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम अपनी पिछली क्लास में पाचन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आमाशय तक पढ़ लिया था। यानी आमाशय में पाचन, पेट में पाचन किस प्रकार से होता है उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत। देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हमने आमाशय को पढ़ लिया था। किसको पढ़ लिया था? तो पिछली क्लास में हम आमाशय को पढ़ लिए थे। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत। ये जो हमारी पतली सी होती है, होती तो लंबी है, बड़ी आंत से लंबी होती है लेकिन पतली होती है। जैसे अब कोई नदी ही हो गई, यदि वो पतली है, लंबी है तो वो छोटी मानी जाती है। लेकिन जो नदी बड़ी है, यानी जिसका आकार बड़ा है, वो ज़्यादा पानी को एक साथ लेके जा सकती है। उसी प्रकार हमारी क्या हो गई? आंत हो गई। ये तो है तो लंबी, लेकिन ये क्या है हमारी? यह है हमारी छोटी आंत, पतली सी है। तो हमारे भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो हमारे भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। हमारे भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो हमारे भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। ये छोटी आंत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। छोटी आंत को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो छोटी आंत को हमारे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। छोटी आंत को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया हमारा ड्यूडेनम और दूसरा हो गया हमारा ज्यूजेनम और तीसरा इलियम। पहला क्या है? पहला हमारा है ड्यूडेनम, दूसरा हमारा है ज्यूजेनम। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है ड्यूडेनम, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है ज्यूजेनम, तीसरा इलियम। और कभी कभी पूछा जाता है कि भोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी पाचन की प्रक्रिया, जो भोजन हम खाते हैं उसकी पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है हमारी इलियम में, यानी इलियम के बाद भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत का काम क्या होता है? बड़ी आंत का काम यानी भोजन में जो पानी मिश्रित होता है उसमें जो भोजन का पाचन नहीं होता है। देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी को डायरिया हो गया, किसी को क्या हो गया? किसी को डायरिया हो गया, तो यही बड़ी आंत हमारी इफेक्टेड होती है। बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत हमारी इफेक्टेड होती है। यह सोखना बंद कर देती है, यह पानी को सोखना बंद कर देती है। कहती है जानिए हम नहीं काम करेंगे। और जब बड़ी आंत हमारी काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है कि हमें लूज मोशन होने लगता है। लूज मोशन होने पर कौन सी आंत इफेक्टेड होती है? तो लूज मोशन होने पर हमारी बड़ी आंत इफेक्टेड होती है। यह पानी को सोखना ही बंद कर देती है, जिससे हमें लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बड़ी आंत पानी नहीं सोखेगी, स्वाभाविक सी बात है हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होगी। क्या होती है? तो बड़ी आंत अगर पानी नहीं सोखेगी, स्वाभाविक सी बात है हमारे शरीर में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए देखते हैं कि जब किसी किसी को 2, 3, 4 बार लगातार कुछ बार लूज मोशन हो जाता है तो यही बड़ी आंत इफेक्टेड हो जाती है। क्या करती है? पानी सोखना बंद कर देती है। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? वही ग्लूकोज चढ़ाता है, यानी पानी चढ़ाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता हो जाता है कि जब बड़ी आंत पानी नहीं सोख रही है तो उसके शरीर में पानी की मात्रा क्या हो गई है? उसके शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई है। तो ये तो हमारी हो गई
छोटी आंत और बड़ी आंत। यानी भोजन का पाचन हमारा कहाँ पूरा हो जाता है? तो भोजन का पाचन हमारा इलियम में पूरा हो जाता है। यानी भोजन का पाचन सिर्फ छोटी आंत तक होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। अब जो हमारी छोटी आंत है यह कितने छोटी, यह जो हमारी छोटी आंत है यह तो एक है, जिसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हो गया ड्यूडेनम, फिर जीडियोनम, फिर इलियम। ड्यूडेनम क्या करता है? यह क्षार अम्लीय भोजन को नहीं पसंद करता है। यह क्या करता है? ड्यूडेनम हमारा अम्लीय भोजन को नहीं पसंद करता है। जैसे हमारे आमाशय में आया, यहाँ क्या मिल जाता है? यहाँ हमारा HCl मिल जाता है, तो हमारा भोजन कैसा हो जाता है? तो हमारा भोजन अम्लीय हो जाता है। लेकिन जो ड्यूडेनम हमारा है, यहाँ जब भोजन यहाँ से प्रवेश करता है तो यह क्या कहता है कि हमें अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। यानी क्या कहता है? हमें अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। यह बहुत नौटंकी दिखाता है, लेकिन इसकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि यदि इसमें अम्लीय भोजन प्रवेश कर जाए, यानी HCl प्रवेश कर जाए, तो इसमें नहीं एक म्यूकोसा नामक जो परत पाई जाती है, एक म्यूकोसा नामक जो परत पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? वह हमारी आमाशय में पाई जाती है। लेकिन छोटी आंत में म्यूकोसा नामक परत नहीं पाई जाती है। अगर HCl ही सीधे ड्यूडेनम में प्रवेश कर जाए तो आंत ही गल जाएगी। हमारी छोटी आंत क्या होगी? तो हमारी छोटी आंत गल जाएगी। इसलिए अब क्या करें? वो भी डरता है, ड्यूडेनम भी हमारा डरता है। तो ये तो हो गया। अब क्या होता है कि जब ड्यूडेनम में भोजन प्रवेश होने से पहले यहाँ यकृत के पास एक, ड्यूडेनम में भोजन प्रवेश होने से पहले क्या होता है? एक ड्यूडेनम को क्षारीय भोजन पसंद है, तो यहाँ क्या होता है? पित्ताशय के द्वारा पित्त बनाया जाता है और उसे ड्यूडेनम में भोजन जाने से पहले क्या किया जाता है? उसमें क्षार मिला दिया जाता है, यानी पित्त को मिला दिया जाता है। जब पित्ताशय से पित्त को मिला दिया जाता है तो फिर भोजन कैसा हो जाता है? तो भोजन हमारा क्षारीय हो जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? तो पित्ताशय क्या करता है? ड्यूडेनम में जाने से पहले भोजन में क्या मिला देता है? तो पित्ताशय भोजन को ड्यूडेनम में जाने से पहले पित्त मिला देता है, तो भोजन हमारा कैसा हो जाता है? भोजन हमारा क्षारीय हो जाता है। लेकिन अब पित्ताशय जो पित्त हमारा है, यानी जो हमारा क्या है? जो हमारा पित्त है, यह एंजाइम नहीं है। पित्त हमारा क्या है? पित्त हमारा एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी यह भोजन को पाचन करने की प्रक्रिया में सहायक होता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि वह कौन सा एंजाइम है, जो वह कौन सा रस है जो एंजाइम ना होते हुए भी हमारे भोजन में पाचन की जो है क्रिया में सहायक होता है, तो वह हमारा कौन सा होगा? तो वह हमारा होगा पित्त। क्या होगा? वह हमारा पित्त होगा। क्या होता है? कभी कभी इसी पित्ताशय में पथरी हो जाती है, यानी बहुत से लोग, बहुत सी केसें ऐसी मिलती हैं। क्या होता है? इसी पित्ताशय में पथरी हो जाती है, यानी जब इसमें क्या बढ़ जाती है? तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो पित्ताशय में क्या हो जाता है? पित्ताशय में पथरी हो जाती है। यानी पहले तो अब अगर पित्ताशय में पथरी हो गई, सपोज करिए अगर किसी के पित्ताशय में पथरी हो गई, तो उसको दवा से ठीक करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये तो हमारा बाहर का भाग है। ये कहाँ का भाग है? ये तो हमारा बाहर का भाग है। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए छोटी आंत, इधर कहीं पेट में आमाशय में पथरी हुई, तो वे दवा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पथरी में अधिकतर क्या करते हैं? लिक्विड दवा का प्रयोग करते हैं, या कैसी भी दवा का प्रयोग करेंगे तो जो वो दवा है हमारा आमाशय से होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत में होते हुए जाता है। तो दवा से कहाँ तक की पथरी ठीक की जाती है? तो दवा से हमारी यहाँ की, मतलब आमाशय की, छोटी आंत की, यहाँ सबकी पथरी ठीक की जाती है। लेकिन पित्ताशय की पथरी हमारी दवा से नहीं ठीक की जाती है, क्योंकि यहाँ उसका कोई दवा से संपर्क ही नहीं होगा। उसका सिर्फ क्या काम है? उसका काम है वह पित्त को एकत्रित किए रहता है। यानी जब लीवर हमारा क्या करता है? जब लीवर हमारा पित्त बनाता है और उसे किसको दे देता है? तो उसको दे देता है पित्ताशय को। भैया तुम देखते रहना, जैसे ही कुछ खाएगा, यानी इंसान जैसे ही खाता है तुरंत जो है, जब भोजन हमारा बड़ी आंत में
छोटी आंत में जाने के लिए प्रवेश करता है। यानी जब कोई इंसान कुछ खाता है, वो भोजन हमारे जब छोटी आंत में जाने के लिए प्रवेश करता है, तो उसमें क्या कर देना, तुम जो है पित्त को मिला देना। तो इससे भोजन, यानी जो हम दवा खाएंगे पथरी ठीक करने के लिए या कुछ भी करेंगे, तो इससे तो कोई संपर्क होगा नहीं। इसका सिर्फ काम है पित्त को मिला देना, यानी पित्त को भोजन में ढकेलते रहना, सिर्फ इसका काम है। तो तब कभी कभी होता है कि जब इसमें पथरी हो जाती है, यानी जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, ऑपरेशन करके निकालना। पहले तो ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। एक इस साइड बगल सा चीरे लगाते थे और पूरा जो है पित्ताशय को बाहर रख के पित्ताशय को ही काट के निकाल देते थे। क्या करते थे, पित्ताशय को काट के निकाल देते हैं। जब इसमें पित्ताशय को काट के निकाल देते हैं, तो अब ये तो नहीं है, पित्ताशय का काम था सिर्फ पित्त को एकत्रित करना। पित्त तो हमारा कौन बनाता है, पित्त हमारा बनाता है यकृत। कौन बनाता है, पित्त तो हमारा लीवर बनाता है। पित्त हमारा कौन बनाता है, पित्त हमारा लीवर बनाता है। और पित्ताशय के क्या काम है, पित्ताशय का काम है सिर्फ जो है पित्त को एकत्रित करने का काम। यानी पित्त को एकत्रित करने का काम कौन करता है, पित्त को एकत्रित करने का काम हमारा पित्ताशय करता है। तो जब यह काट के ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है, तो पित्त तो फिर भी बनेगा, क्योंकि पित्त हमारा लीवर बना रहा है। तो वह क्या करता है, पित्त को बनाता रहता है और ड्यूडेनम में देता रहता है। यानी इधर पित्त को बनाया, अब आप खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, आप कुछ खाए हो सुबह से नहीं खाए हो, लेकिन ये क्या काम करेगा, लीवर हमारा जो है वो पित्त को बनाएगा और ड्यूडेनम में डाल देगा, पित्त को बनाएगा और ड्यूडेनम में डाल देगा। इससे क्या होता है कि जिसको पथरी हो जाती है पित्ताशय में, और ये ऑपरेशन के बाद उसको भोजन पाचन में थोड़ा समस्या हो जाती है। भोजन पचता है लेकिन उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अब क्या होता है, पहले यहाँ बड़ा सा चीरा लगाते थे और पित्ताशय लीवर को ही निकाल लेते थे, उसमें पित्ताशय को क्या करते थे, काट के निकाल देते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, अब किसके द्वारा ऑपरेशन होता है, तो अब तो ऑपरेशन होता है लियोथेरेपी द्वारा। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या करेगा, छोटा छोटा 3 से 4 जगह छेदेगा। यानी छोटा छोटा छेद गोल सी राड की तरह छेदेगा 3 से 4 जगह। एक जगह से पहले क्या करेगा, पेट को एक जगह से छेद करेगा, उसमें CO2 भर देगा। क्या भर देगा, CO2 गैस भर देगा। फिर उसके पीछे से क्या करेगा, कैमरा डाल देगा, जिससे वो बहुत क्लियर दिखाई देने लगता है। क्या होता है, क्लियर दिखाई देने लगता है। फिर दूसरी तरफ से छेद करके एक काटने के लिए क्या डाल देगा, कैंची डाल देगा, जिसमें अब कैंची ये वाली बार काटने वाली तो नहीं होती है, बार काटने वाली कैंची नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, वह कैंची जो डालता है उसमें जब हम करंट छुआएंगे तो वहाँ का जहाँ वह टच रहेगा वहाँ काट देगा। तो दूसरा और तीसरी ओर से एक और जगह छेद कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं, उस जो पथरी होगी उसको निकालने के लिए, पकड़ने के लिए डाल देते हैं। क्या करते हैं, उसी से पकड़ के निकाल लेते हैं, चिमटी की तरह होती है। तीसरी जगह से डाल देंगे। अब क्या करेंगे, जब ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा निकाल लेने के बाद, अब एक जगह अगर 10 टाका चला दिए तो उसको रिकवर करने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें क्या होता है, छोटा छोटा 2-3 जगह होता है, इसमें 2 से 3 दिन 2 दिन बाद लगभग पेशेंट को रिलीज कर देते हैं, आप जा सकते हो। अब ये नहीं है कि आपको छोड़ दिए तो आप कूदते हुए जाओगे नहीं, लेकिन जा सकते हो। लेकिन जो बड़ा ऑपरेशन होता था, जिसमें मान लीजिए एक जगह चीरा लगाए और 8-10 टाँका चला देते थे, उसमें रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो है लियोथेरेपी का ऑपरेशन है वह जल्दी रिकवर हो जाता है। उसमें छोटा छोटा घाव होता है, रिकवर करने में आसानी होती है। तो ये तो हमारा हो गया जो है यकृत में जब पित्ताशय में पथरी होती है। अब क्या होता है, पित्ताशय जो है ड्यूडेनम में भोजन जाने से पहले पित्ताशय द्वारा पित्त मिला दिया जाता है। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है, ड्यूडेनम को भी भोजन पचाना नहीं आता है। ड्यूडेनम को भोजन पचाना नहीं आता है। ड्यूडेनम हमारा भोजन नहीं पचाता है। यानी भोजन पचाना किसको नहीं आता है, तो ड्यूडेनम को भोजन पचाना नहीं आता है, या भोजन नहीं पचा सकता है।
भोजन नहीं पचा सकता है, यानी ड्यूडेनम को हमारे भोजन पचाना नहीं आता है। फालतू ही नखरा दिखा रहा था, इसको भोजन भी नहीं पचाना है, लेकिन अब क्या करेगा, जो हमारी छोटी आंत का दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, ये लोग क्या कहते हैं, ड्यूडेनम तुम भोजन पचाना नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आप भोजन को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके भेजिए। क्या करिए, भोजन को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके भेजिए। अब एक साथ ही ढकेल दोगे तो नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा होता है कि अब यहाँ से हमारा HCl निकला, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हमारा HCl निकला, यहाँ हमारा एक जो है कांटेनुमा आकृति पाई जाती है, जिसे हम क्या बताए थे, जिसे हम रूजी बताए थे। क्या बताए थे, रूजी बताए थे। यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा छोटा छोटा 2 हो गया, यहाँ हमारा जठर ग्रंथि छोटी छोटी होती हैं। अब जब भोजन यहाँ आता है, जब यहाँ भोजन हमारा आमाशय में आता है, तो इन लोगों को कौन कहता है कि आप लोग, इसको कहता है आप HCl निकालो, रूजी खड़ा हो जाता है और जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस निकलते हैं। तो इसको कौन, अब भाई कोई तो प्रेषित करता होगा, यानी कोई पीछे से दबाव डालता होगा, तभी ना ये लोग अपना एंजाइम रिलीज करते होंगे। तो इनको प्रेषित करने का काम हमारा कौन करता है, इनको प्रेषित करने का काम हमारा जो है ब्लड करता है। तभी अब हमारे शरीर के अन्य हिस्सों से भाग, जब खाना खाते हैं, हमारे शरीर से अन्य हिस्सों का भाग, अन्य हिस्सों से जो है ब्लड कहाँ चला जाता है, तो ब्लड चला जाता है कि चलिए आप सब, हर हिस्से से ब्लड आता है और यहाँ जो है दबाव लगाता है, यानी बाहरी दीवारों से, आमाशय की बाहरी दीवारों पर दबाव डालता है। तो क्या हमारा रिलीज होता है, हमारा एंजाइम रिलीज होता है। तभी हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लगभग 25 से 30 मिनट बाद जो है, जब शरीर के अन्य हिस्सों से भाग हमारा कहाँ चला, शरीर के अन्य हिस्सों से ब्लड हमारा कहाँ चला आता है, तो शरीर के अन्य हिस्सों से ब्लड हमारा चला आता है आमाशय के पास, क्योंकि ब्लड आएगा तभी यहाँ प्रेशर लगाएगा पीछे से, क्या रिलीज होंगे, हमारे HCl रिलीज होंगे और ये जो है जठर रस, तमाम सारी ग्रंथियाँ एक्टिव होंगी। तभी हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के 20 से 25 मिनट बाद, 25 से 30 मिनट बाद या 20 मिनट बाद हमें क्या लगने लगता है, तो हमें नींद आने लगती है। क्योंकि जब शरीर के अन्य हिस्सों से ब्लड कहाँ चला आएगा, आमाशय में चला आएगा, तो हमारे ब्रेन को ब्लड की कमी होने लगती है, यानी ब्रेन को क्या होने लगती है, ब्रेन को ब्लड की कमी होने लगती है। लेकिन ब्रेन जानता है, सब लोग कहाँ गए हैं, सब लोग गए हैं जो है ढकेलने, किसको, HCl को और जठर ग्रंथियों को पीछे से धक्का देने। जैसे गांव में कभी कभी होता है, जो पहले ऐसा बहुत होता था कि जो पुराने ट्रैक्टर रहते थे, जब नहीं स्टार्ट होते थे, गांव के 2-3 लोग आते थे, चलो भैया मेरा ट्रैक्टर ढकलवा दीजिए, तो वही काम करता है हमारा ब्लड, जठर ग्रंथियों में एंजाइम को ढकेलने का काम हमारा कौन कर रहा है, तो ब्लड कर रहा है। तो हमारा जो है ब्रेन जानता है, तो इसीलिए कहता है चलो भैया थोड़ा देर रेस्ट कर लें। इसीलिए भोजन के 20 से 25 मिनट बाद हमें क्या लगने लगती है, तो भोजन के 20 से 25 मिनट बाद हमें नींद लगने लगती है। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम ड्यूडेनम में जब भोजन आया, तो ड्यूडेनम से जब आगे भोजन जाता है, तो हमारा जो है ज्यूजेनम क्या कहता है कि भोजन को छोटा छोटा करके भेजिए। अब ड्यूडेनम को भोजन को पाचन करने नहीं आता है, ड्यूडेनम हमारा क्या करता है, भोजन को पाचन नहीं कर पाता है, यानी भोजन को पचा नहीं पाता है। तो अब नहीं पचा पाएगा, यानी जब ड्यूडेनम हमारा भोजन को नहीं पचा पाएगा, तो अब इसको तो बोल दिया गया है, ये क्या करता है, ये भी उधार मांगता है। सहायता मांगने किसके पास जाता है, तो सहायता माने आग्नेयाशय के पास जाता है। इसे एक यहाँ क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे एक यहाँ क्या होता है, तो एक यहाँ अग्नाशय होता है। अब जब ड्यूडेनम को जो है ज्यूजेनम और इलियम कहते हैं कि आपको भोजन को कैसे भेजना है, तो आपको भोजन को
छोटा छोटा करके भेजना है। तो वह क्या करता है, तब उसको तो खुद पचाना नहीं आता है, इन ड्यूडेनम को पचाना नहीं आता है, तो वह क्या करता है, अग्न्याशय से जो है सहायता लेता है। अग्न्याशय से क्या लेता है, अग्न्याशय से सहायता लेता है। तो ये जो हमारा अग्न्याशय हो गया, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक हो गया लाइपेज, ये क्या है, एक लाइपेज एंजाइम, इसमें क्या पाया जाता है, तो अग्न्याशय में हमारा लाइपेज और LAT, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है अग्न्याशय में हमारा LAT, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइपेज, क्या कहेंगे, लाइपेज, एमाइलेज और टिप्सिन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लाइपेज, एमाइलेज और टिप्सिन। L से हमारा क्या हो गया, L से हमारा लाइपेज, A से एमाइलेज, T से टिप्सिन। अब पूछा जाता है अग्न्याशय में हमारे कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं, कितने प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हम रस भी कह सकते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए, वो गन्ना वाला रस नहीं, यहाँ हम जब रस की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, एंजाइम की बात करेंगे। तो इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब इस तीनों प्रकार के एंजाइम का क्या काम है, लाइपेज हमारा क्या करता है, तो लाइपेज हमारा वसा को पचाता है। यानी पहले तो वसा का पाचन हमारा कहाँ हुआ, तो पहले वसा का पाचन हमारा अमाशय में हुआ, लेकिन अब अमाशय पूरी तरह से वसा नहीं पचा पाता है। यानी अमाशय में क्या होता है, पूरी तरह से वसा का पाचन नहीं होता है, पूरी तरह से वसा का पाचन नहीं हुआ रहता है। यानी तो जब हम देख लेते हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो अग्न्याशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहले हम देखे हैं, पहले हमारा क्या है, लाइपेज है। पहला क्या है, पहला है लाइपेज। दूसरा इमाइलेज और तीसरा ट्रिप्सिन। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है लाइपेज, दूसरा इमाइलेज, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है इमाइलेज और तीसरा ट्रिप्सिन। तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन। अब इसमें जो है, ये जो हमारा होता है लाइपेज, इसका क्या काम है, जो हमारा क्या है लाइपेज है, इसका काम है वसा का पाचन करना। इसका क्या काम है, वसा का पाचन करना। यानी वसा का पाचन एक बार शुरू में हुआ था, एक बार ऊपर हुआ था, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ वसा का पाचन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। दोबारा वसा का पाचन हमारा कहाँ होता है, तो वसा का पाचन हमारा जो है लाइपेज एंजाइम के द्वारा, यानी जब हमारा भोजन ड्यूडेनम में आता है तो उसमें लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है। वसा हमारे कौन कौन से हैं, जैसे जो हमारे फास्ट फूड हो गए, तेल हो गया, घी हो गया, फास्ट फूड, रिफाइन इत्यादि। यानी कभी कभी क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, आप बारात में गए और उमच के खा लिए। अब जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे रिफाइन हो गया, घी हो गया, फास्ट फूड हो गया, इसमें क्या होता है, वसा की, तेल में वसा की मात्रा, ये सब क्या है, ये सब हमारे वसा हैं। अब वहाँ तो हमारा जो है पूर्ण रूप से वसा का पाचन नहीं हुआ था, तो दूसरी बार हमारा वसा का पाचन कहाँ हो रहा है, दूसरी बार हमारा वसा का पाचन ड्यूडेनम में जो है
लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। यानी लाइपेज एंजाइम जब मिलता है उससे क्या होता है, वसा का पाचन होता है। वसा हमारा, जैसे वसा को हम लिख दे रहे हैं घी, तेल, रिफाइन, ये सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारे जो है वसा हैं। अब इसका पाचन कौन करता है, इसका पाचन हमारा लाइपेज करता है। दूसरा क्या हो एंजाइम, दूसरा एंजाइम हमारा क्या है, दूसरा एंजाइम हमारा है इमाइलेज। दूसरा एंजाइम क्या है, दूसरा एंजाइम हमारा इमाइलेज है। अब इमाइलेज क्या करता है, तो इमाइलेज जो है स्टार्च को पचाता है। यानी जो हमारा चोकर पाया जाता है, यानी हमारे खाने के साथ हमारे भोजन में क्या पाया जाता है, हमारे भोजन में चोकर पाया जाता है। जो तो एक बार उसका पाचन कहाँ हुआ था, तो पहली बार उसका पाचन जो है टाइलिन में हुआ था। पहली बार उसका पाचन कहाँ हुआ था, तो पहली बार उसका चोकर का पाचन पहली बार कहाँ हुआ था, तो पहली बार टाइलिन में हुआ था। लेकिन हम टाइलिन को टाइम ही कितना ज़्यादा दिए थे, टाइलिन को बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं दिए थे। तो इससे क्या होता है, उसमें अब जैसे ही ग्रास नली के द्वारा आमाशय में आया, उसमें क्या मिला दिया गया, तो उसमें HCl मिला दिया गया। तो अब जो हमारा टाइलिन था उसके द्वारा वो उसका जो है काम ही खत्म हो गया। उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो दूसरी बार हमारा स्टार्च का पाचन, इसमें किसका पाचन होता है, तो इसमें हमारे स्टार्च का पाचन होता है। इसमें किसका पाचन होता है, तो इसमें हमारे स्टार्च का पाचन होता है। अब स्टार्च के पाचन दोबारा कहाँ होता है, तो स्टार्च के पाचन दोबारा इमाइलेज में होता है। इमाइलेज हमारा क्या करता है, तो इमाइलेज हमारा जो चोकर होता है, यानी जो जैसे हम आटा को पिसाते हैं तो उसमें चालते हैं, देखते हैं जिसे गांव में क्या कहते हैं, तो उसके कुछ टुकड़े बड़े बड़े होते हैं हल्का, इसको हम चाल के निकाल देते हैं। लेकिन कितना भी चालें, लेकिन हमारे भोजन में क्या जाता है, तो हमारे भोजन में चोकर जाता है, स्टार्च हमारे भोजन में जाता है। यह क्या करता है, तो स्टार्च का पाचन हमारा कौन करता है, तो स्टार्च का पाचन हमारा इमाइलेज करता है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन हमारा क्या करता है, तो ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। तो अब हम इसको ये भी कह सकते हैं, अग्न्याशय से निकलने वाला हमारा पूर्ण पाचक रस। इन तीनों को क्या कहते हैं, तो अभी कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्ण पाचक रस हमारा कहाँ से निकलता है, तो पूर्ण रूप से पाचन करने वाला रस हमारा कहाँ से निकलता है, तो हमारा जो है अग्न्याशय से निकलता है पेनक्रियाज से। कहाँ से निकलता है, तो पेनक्रियाज से। यानी पूर्ण रूप से भोजन पाचन करने वाला रस, यानी जो हमारा अग्न्याशय से निकलता है, उसमें वसा भी पाचन करने का एंजाइम निकलता है, और स्टार्च को भी पाचन करने का, और प्रोटीन को पाचन करने का एंजाइम निकलता है। यानी चाहे जितने प्रकार के जो भी पाचन, चाहे हमारा वसा का पाचन रहे, चाहे स्टार्च का पाचन रहे, चाहे प्रोटीन का पाचन रहे, तीनों एक ही ग्रंथि से निकलते हैं। यानी तीनों पचाने का एंजाइम एक ही ग्रंथि से निकलते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण पाचक रस एंजाइम। वह हमारा कौन सा है, वह हमारा है अग्न्याशय, पेनक्रियाज। अग्न्याशय से क्या निकलता है, तो अग्न्याशय से सभी प्रकार का वसा हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सभी प्रकार को पचाने का एंजाइम कहाँ से निकलता है, सभी पूर्णतः पचाने का एंजाइम हमारा अग्न्याशय से निकलता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।